नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायनी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की बुक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का पाठ 10 नेताजी का चश्मा यानी सुभाष चंद्र बोस जी का चश्मा का सार समझेंगे। यह स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित एक कहानी है। स्वयं प्रकाश जी हिंदी के प्रमुख कहानीकार थे। उनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था और उनकी मृत्यु 2019 में गुना में हुई थी। तो आइए अब हम पाठ के सार की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में क्या है। यह एक कहानी है और शुरू होती है एक कस्बे से यानी एक टाउन से। लेखक कहता है कि हालदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे में से गुजरा करते थे। कस्बा छोटा ही था, पक्के मकान वहाँ बहुत कम थे। वहाँ एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल थे। वहाँ एक छोटा सा बाजार भी था और कस्बे में एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ अवश्य करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम करती, कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया करती थी। नगर पालिका ने नगर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था, यानी पैसे ज्यादा नहीं थे अच्छी मूर्ति बनवाने के लिए, तो इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया गया। कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने इस मूर्ति को बहुत कम समय में बना दिया। नेताजी की मूर्ति टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक थी। 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी और मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता था। हालदार साहब को यह बात बहुत खटकती थी, यानी अच्छी नहीं लगती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, अर्थात संगमरमर का नहीं था। उसके स्थान पर किसी ने एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। हालदार साहब को लोगों का यह प्रयास बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मूर्ति को देखा और सोचा, वाह भाई, यह आइडिया भी सही है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्हें मूर्ति का चश्मा बदला हुआ लगा। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तीसरी बार हालदार साहब वहां से गुजरे तो प्रतिमा के चश्मे को देखकर हैरान ही हो गए। उन्होंने सोचा कि यह विचार तो अच्छा है कि मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते, चश्मा तो आसानी से बदला ही जा सकता है। हालदार साहब के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यह चश्मा बदलने का रहस्य क्या है, चश्मे को बार बार कौन बदलता है। उन्होंने अपनी जीप रुकवाकर चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है। तो पान वाले ने कहा कि यह फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। यदि मूर्ति पर लगा चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ जाए तो वह चश्मा ग्राहक को दे देता था और उसके स्थान पर एक दूसरा चश्मा नेताजी को पहना दिया करता था। और क्या है, फिर पान वाले से हालदार साहब ने पूछा कि इसका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। तो पान वाले ने बताया कि ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। तो हालदार साहब का अनुमान सही निकला कि यह मूर्ति किसी स्थानीय कलाकार द्वारा बनाई गई होगी और वह चश्मा बनाना भूल गया होगा या चश्मा बनाने में असफल रहा होगा। हालदार साहब के मन की जिज्ञासा पूरी तरह शांत नहीं हुई। तो उसने पान वाले से फिर पूछा कि यह चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही था। तो पान वाला हंसता हुआ बोला, वह तो लंगड़ा है, वह फौज में क्या जाएगा, वो देखो आ रहा है, छपवा दो उसकी कहीं फोटो वोटो। तो पान वाले का यह मजाक भरी जो बात थी हालदार साहब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किसी देशभक्ति की हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं है। फिर हालदार साहब ने देखा कि वह एक बेहद क्या है बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे। उसकी दुकान नहीं थी, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हालदार साहब पूछना चाहते थे कि उसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, किंतु यह जानने की किसी को फुर्सत नहीं थी। फिर 2 वर्षों तक हालदार साहब ने आते जाते
हालदार साहब ने मूर्ति पर अनेक चश्मे बदले हुए देखे, बिना चश्मे के उन्होंने मूर्ति नहीं देखी। कुछ समय पश्चात हालदार साहब वहां से गुजरे तो देखा कि मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। यह सुनकर हालदार साहब निराश हो गए और जीप में बैठकर चले गए। कुछ समय पश्चात हालदार साहब जब बाजार से गुजरे तो उन्होंने निश्चय किया कि वे नेताजी की बिना चश्मे वाली प्रतिमा को नहीं देखेंगे, किंतु चौराहे पर आने पर वे रुके बिना नहीं रह सके। उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बन रखा हुआ था, जैसा बचपन में बनाते हैं। हालदार साहब की आंखें नम हो गई और वे भावुक हो उठे, क्योंकि हालदार साहब को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन के मर जाने पर नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा लगा सकता है। वो इस बात से काफ़ी दुखी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें लगा कि हमारे देश के लोगों खास करके युवा और बच्चों में अभी भी देशभक्ति की भावना है और हमारे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल है और सुरक्षित है। तो ये था हमारा पाठ नेताजी का चश्मा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।